हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट। तो हमने 30th टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि n हमारा 30 है और a भी हमें गिवन है 10 और ये डिक्रीजिंग है, तो d आ जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3। अब ए एन अप्लाई कर देंगे, ए एन जनरल टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सारा कुछ फॉर्मूला में फिट कर देते हैं। 30th टर्म हमारी आ जाएगी। फिर n है हमारा 30, सो 30 माइनस 1 एंड d इज माइनस 3, सो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 87 माइनस 77। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। इसी तरह बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ दिस एपी। 11th टर्म फाइंड करनी है। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है हमारा माइनस 3, एन है 11 एंड डी हमने फाइंड करना है, तो माइनस हाफ माइनस माइनस 3 माइनस हाफ प्लस 3, 3 में से हाफ कट कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 5/2, मीन ये बन जाएगा 2.5। तो माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, ये कट हो जाएगा इससे, माइनस 3 प्लस 25, सो दिस इज 22। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है 2 एंड बॉक्स एंड 26। तो ये है हमारा A1, A2 हमने फाइंड करना है और A3 हमें गिवन है। तो जो गिवन है A3 वही उठा लेते हैं। A3 क्या बन जाएगा? A प्लस 2D, A प्लस 2D बन जाएगा। ठीक है, यहां से एक कम ले लेना है। और A1 हमें दिया हुआ है 2 प्लस 2D और 26 A3 है। अब यहां से बेटा D आ जाएगा। अगर आपको A और D पता है तो आप पूरी सीरीज लिख सकते हो, पूरी AP लिख सकते हो। तो D हमारे पास आ गया है 12। अब हमने फाइंड करना है A2। A2 क्या रहता है? A प्लस 1D मीन्स A प्लस 1 इंटू 12, तो वो बन जाएगा 2 प्लस 12 दैट इज 14। सो यहाँ पर हमारे पास 14 आंसर आ गया। इसी तरह सेकेंड पार्ट में हमें अब A नहीं दे रखा, एक तो सेकेंड टर्म दी है और एक फोर्थ टर्म दी है। अब सेकेंड और फोर्थ टर्म को बेटा सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड टर्म बन जाएगी A प्लस D दैट इज 13 और फोर्थ टर्म बन जाएगी A प्लस 3D दैट इज 3। अब क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां हम अप्लाई कर रहे हैं चैप्टर 3 का एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको जब चैप्टर 3 करवाया था तभी मैंने कहा था कि बेटा ये मेथड जो है इसको अच्छे से सीख लीजिए, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे चलकर और भी इक्वेशंस में उस मेथड को अप्लाई करोगे। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कोफिशिएंट ऑफ A सेम है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 2D और यहाँ आ जाएगा 10, 13 माइनस 3 10, तो D आ गया हमारे पास 10 बाई माइनस 2 तो माइनस 5। D नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब हो सकता है, तो D आ गया। अब हम A फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम D की वैल्यू उधर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर रखने पे हमें वैल्यू मिल गई ऑफ A की वैल्यू मिल गई है। अब हम A भी पता है हमें और D भी पता है बेटा, तो सारी सीरीज हम लिख सकते हैं अगर आपको A और D पता हो। तो A और D पता है तो A तो फर्स्ट टर्म यहाँ 18 ही आ जाएगा। अब हमने सिर्फ A3 फाइंड करना है, तो A3 रहेगा A प्लस 2D, तो A है 18, 2 इंटू D है माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 8, तो A3 है हमारा 8। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है। फर्स्ट और लास्ट को यूज करके, ये है तो पार्ट 4 जैसा ही, फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूज करके हमने यहाँ पर फाइंड करना है अपना आंसर।
तो यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट इज 5 बॉक्स, अगेन बॉक्स 9.5। तो ए हो गया 5, 1 2 3 4, ए 4 हो गया हमारे पास 9.5। 9.5 बेटा 9.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 19/2 भी लिख सकते हो। तो ए 4 बन जाएगा a प्लस 3d 9.5। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम इजिली डी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 9.5 माइनस 5, 3d is equal to 4.5, d is 4.5/3, तो d आ गया हमारा 1.5 डिवाइड करके। d मिल गया हमें, a पता है, अब हम पूरी सीरीज लिख सकते हैं। तो a, a2, a3, a4, a2 फाइंड करना है हमने। a2 आ जाएगा a प्लस d विच इज 5 प्लस 1.5 दैट इज 6.5। तो इसे हम 6.5 को आप 6.5 भी लिख सकते हो। इसी तरह a3 है हमारे पास a प्लस 2d, a प्लस 2d हो जाएगा तो 5 प्लस 2 इंटू 1.5, तो 5 प्लस 3 मीन्स 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है -4 and 6, -4 and 6। In fourth part we have given -4 box, again box, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं, हमने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर a है -4, 1 2 3 4 5 6, a 6 है 6, a 6 है हमारा 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 6, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज 6 प्लस 4, d इज 10/5 विच इज 2। तो d 2 आ गया, a हमें पता है। अब हम पूरी सीरीज लिख सकते हैं। दिस इज a1, दिस इज a2, a3, a4, a5। पहले तो a2 फाइंड करना है, वो आ जाएगा a प्लस d मीन्स -4 प्लस 2 -2। a3 फाइंड करना है, a प्लस 2d -4 प्लस 2 इंटू 2 0 बन जाएगा, ठीक है। किसी टर्म में 0 भी हो सकता है अगर वो डिक्रीजिंग है। a4 आ जाएगा a प्लस 3d, तो a है -4, 3 इंटू d -4 प्लस 6 2 आ गया। अब a5 a प्लस 4d -4 प्लस 4 इंटू डी -4 प्लस 8 विच इज 4। तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर बेटा फोर्थ पार्ट में क्या था, आपको a दिया हुआ था और लास्ट टर्म दी हुई थी, बीच की सीरीज सारी, बीच के सारे नंबर्स हमने ढूंढने थे। तो देखो सिर्फ d पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो तो आप सारी इक्वेशन लिख सकते हो। ये तो आपने सीख लिया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट कुछ सेकेंड पार्ट जैसा ही है, इसमें इक्वेशंस बनेंगी फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है, a हमें दिया नहीं हुआ, a2 38 है एंड a6 इज -22। तो फिफ्थ पार्ट के लिए बच्चे क्या करेंगे, a2 लेंगे, a2 इज 38 मीन्स a प्लस d इज 38 एंड a6 इज -22, तो इट मीन्स a प्लस 5d इज -22। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, तो इजी रहेगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना। यही मेथड अप्लाई करना, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहेगा, आप पहले a से d को फाइंड करोगे, फिर उसमें पुट करोगे, तो यहाँ इजीली हमें d मिल जाएगा। यहाँ पर -4d आ गया और प्लस इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 60। सो d इज 60 बाय -4 विच इज -15। तो d की वैल्यू आ गई है -15। अब हमने a फाइंड करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास रहेगी a प्लस डी इज इक्वल टू 38। यहाँ पर हम d की वैल्यू रख देते हैं -15। तो यहाँ पर a आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट टर्म 38 प्लस 15, ये बन जाएगा 53। तो a आ गया हमारे पास 53, a3, a4, a5 हमने फाइंड करना है बेटा। तो a इज 53, a3 विल बी a प्लस 2d,
a प्लस 2d बनेगा, a है 53 प्लस 2, d है हमारा -15, दिस इज 53 माइनस 30, 30 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 23। तो A4 आएगा हमारे पास a प्लस 3d, और आप इसको एक और फॉर्मूला लगा सकते हो A3 प्लस d, थर्ड टर्म में d को ऐड कर देना 23, दिस इज 23 माइनस 15, वो आ जाएगा 8। इसी तरह फिफ्थ टर्म है हमारी a प्लस 4d, तो फोर्थ टर्म में आप d को भी ऐड कर सकते हो, ये आ जाएगा -7। इस तरह अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, तो फिफ्थ टर्म में d को जब ऐड करेंगे वो आ रहा है -22, तो यही हमारी सिक्स्थ टर्म है। तो इस तरह आप बेटा चेक भी कर सकते हो। तो a और d हमने फाइंड करके पूरी सीरीज लिख दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखो हमने मिसिंग टर्म्स ढूंढी, सीरीज बनाना सीखा, फर्स्ट टर्म ढूंढी, डी सीखा, तो ओवरऑल सारा चैप्टर इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।